आज के इस वीडियो के माध्यम से वह जन्मभूमि मेरी कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण एक मनोहारी रचना है। इस कविता द्वारा कवि हमें भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य तथा गौरवशाली अतीत से अवगत कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए सत्कर्मों से परिचित हो और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ग्रहण कर उनके आदर्शों को अपनाए। अब कविता की पंक्ति को पढ़ते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। उसकी ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को छू रहा हो। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत के पैरों के नीचे समुद्र निरंतर झूमता रहता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती है। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाता है और इन नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसमें भरपूर फसल होती है, अर्थात वह सोना उगलती है। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। यह हमारी जन्मभूमि है। जिस प्रकार माता अपने दूध से अपने बच्चे को पालती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ के अन्न और जल से हमारा लालन पालन हुआ है। यह हमारी मातृभूमि भी है। यहाँ की धूल मिट्टी रूपी माँ की गोद में खेल कर हम भरे हुए हैं। अब आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमड़ाइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में अनेक झरने पड़ते हैं, बहते हैं, जो आगे चलकर नदियों में मिल जाते हैं। झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है। जगह जगह पर आमों के बाग दिखाई देते हैं और जब आम के बागों में बसंत ऋतु में बौर आता है, तब कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है। आमों के बाग को ही अमराइयाँ कहते हैं। मलयाचल पर्वत से आने वाली शीतल मंद वायु सबको मंत्रमुग्ध कर देती है और जनमानस का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। कवि कहते हैं कि जिस भूमि का वह वर्णन कर रहे हैं वह उनकी धर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग धर्मनिष्ठ होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वह उनकी कर्म भूमि है, क्योंकि वह उन्हें इस कर्म प्रधान संसार में निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ के लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, कर्म की प्रधानता होती है। यह उनकी जन्मभूमि है और हमारी मातृभूमि है। अब आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। महापुरुषों और वीरों की इस भूमि की महत्ता बताते हुए कवि कहते हैं कि यही वह देश है जहाँ श्री राम ने जन्म लिया। उनका जन्म रघुकुल में हुआ। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाए। इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता ने पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ वनवास गई। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। इसी पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और संसार की मोह माया का त्याग कर ज्ञान की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। हिंसा न करने
और जीवों पर दया करने का पाठ गौतम बुद्ध ने ही पढ़ाया। उन्होंने सच्चे ज्ञान का दीपक जलाया, जिसका प्रकाश आज न सिर्फ हमारे देश को अपितु दूसरे देशों को भी प्रकाशित कर रहा है। कवि कहते हैं कि यह जो भूमि है, भारत भूमि युद्ध भूमि है। यहाँ हमेशा युद्ध हुआ है और युद्ध में सत्य की विजय हुई है। और यह हमारी बुद्ध भूमि है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले महात्मा बुद्ध ने इस भूमि पर जन्म लिया और यह उनकी जन्मभूमि है। इस तरह से इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उसकी महानता का उल्लेख भी किया है। धन्यवाद।